एक सुंदर और शांत गांव। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार। इस गांव का मुखिया रघुनाथ है, जो न्याय प्रिय और समझदार व्यक्ति है। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता है। सुबह का समय रामू अपनी पत्नी लता और बेटे मोहन के साथ घर के बाहर बैठा है। रामू, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काट कर लाना। त्योहार आने वाला है और हमें कुछ बचत करनी चाहिए। लता, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतना ही कमाऊंगा। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। मोहन अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता है और सोचने लगता है। बाबा, अगर हम किसी चालाकी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो उसमें क्या बुरा है? बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और आत्मसंतोष। अगर हम सच्चाई से कुछ कमाते हैं तो वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। मुखिया रघुनाथ दूर से ये सब देख रहा होता है और मुस्कुराता है। जंगल का घना क्षेत्र है, जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। रामू एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है और लकड़ियां काटना शुरू करता है। वो मेहनत से लकड़ियां काट रहा होता है। तभी अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर जाती है। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! रामू नदी के किनारे जाकर पानी में झांकता है, लेकिन पानी गहरा और साफ है, जिससे कुल्हाड़ी दिखाई नहीं देती। वो परेशान होकर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बिना कुल्हाड़ी के अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? रामू परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी एक छाया मूर्ति पेड़ों के पीछे से उसे देख रही होती है। ये गांव का एक लालची आदमी भोला है, जो चोरी छुपके रामू पर नजर रख रहा है। अच्छा मौका है। अगर मुझे इस घटना का पता लग गया है तो मैं इससे फायदा उठा सकता हूँ। रामू बेबस होकर नदी के किनारे बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे शक्ति दें। मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। तभी नदी में हलचल होती है और एक दिव्य रोशनी के साथ नदी से एक देवी प्रकट होती है। रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वही मेरे जीवन का सहारा थी। नदी देवी मुस्कुराती है और पानी में डुबकी लगाकर एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है। रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू कुल्हाड़ी को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में लालच की कोई भावना नहीं होती। नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। छिपकर देख रहा भोला मन ही मन सोचता है, अगर मैं होता तो मैं इस सोने की कुल्हाड़ी को अपना कह देता। नदी देवी दोबारा डुबकी लगाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है। रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और साधारण सी थी। भोला दांत पीसता, ये मूर्ख क्यों सच बोल रहा है? मैं होता तो इन दोनों कुल्हाड़ियों को लेकर भाग जाता। नदी देवी तीसरी बार जल में जाती है और रामू की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होती है। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है रामू? रामू की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी उसे इनाम देती। रामू, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ इनाम में देती। रामू आश्चर्य से देवी को देखता है। माँ, मुझे केवल मेरी कुल्हाड़ी ही चाहिए। मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है रामू। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इन कुल्हाड़ियों को रखो। रामू देवी का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी गांव लौटता है।
गांव में रामू अपनी कहानी सुनाता है। मुखिया रघुनाथ और अन्य गांव वाले उसकी बात सुनकर प्रभावित होते हैं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी एक मिसाल है। अगर सभी तुम्हारी तरह ईमानदार रहे तो हमारा समाज बहुत अच्छा बन जाएगा। तभी भोला लालच में आकर बोलता है, मुखिया जी, मुझे भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराने दीजिए। मुझे भी देवी माँ से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी चाहिए। गांव वाले हंसने लगते हैं और मुखिया गंभीर हो जाते हैं। भोला, देवी माँ किसी को उसके कर्मों के अनुसार इनाम देती है। ईमानदारी से ही असली इनाम मिलता है। गांव के लोग रामू की तारीफ करते हैं और भोला को उसकी लालच भरी सोच पर शर्मिंदा कर देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली संतोष और सफलता मिलती है। रात हो चुकी। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भोला चुपचाप अपने घर में बैठकर योजना बना रहा है। अगर रामू को ईमानदारी से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली तो मैं भी वही तरकीब अपनाकर देवी माँ को बेवकूफ बना सकता हूँ। बस मुझे उन्हें अपने नाटक में विश्वास दिलाना होगा। भोला उठकर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को लेकर जानबूझकर जंगल की ओर चला जाता है। वही नदी जहां रामू की कुल्हाड़ी गिरी थी। आधी रात का समय है। भोला नदी के पास जाता है और इधर उधर देखकर सुनिश्चित करता है कि कोई उसे देख न रहा हो। अब मैं अपनी कुल्हाड़ी इस नदी में फेंक दूंगा और फिर वही कहानी दोहराऊंगा। वो अपनी कुल्हाड़ी को जबरदस्ती नदी में फेंकता है और चिल्लाने लगता है। भोला नाटक करते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं क्या करूँगा? वो दिखावटी रोना और प्रार्थना करने लगता है। हे देवी माँ, कृपा मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे, जैसे आपने रामू की मदद की थी। कुछ देर तक कुछ नहीं होता। भोला बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है। तभी नदी में हलचल होती है और नदी देवी प्रकट होती है। नदी देवी उसे ध्यान से देखती है। भोला, तुम क्यों रो रहे हो? भोला नकली दुख जताते हुए कहता है, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो मेरे जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। देवी मुस्कुराती है और जल में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भोला की आंखें लालच से चमक उठती, लेकिन वो खुद को संभालते हुए झूठ बोलता है। जी माँ, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। देवी अचानक गंभीर हो जाती है। वातावरण में अजीब सी शांति छा जाती है। नदी देवी क्रोधित होकर कहती है, भोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा मन लोभ से भरा हुआ है। तुमने बेईमानी से सोने की कुल्हाड़ी लेने की कोशिश की। जो व्यक्ति लालच करता है उसे दंड भी भुगतना पड़ता है। तभी नदी से अचानक तेज लहरें उठती हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। भोला डरते हुए कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन देवी गायब हो जाती और जब लहरें शांत होती है तो भोला देखता है कि उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी नदी से बाहर नहीं आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी तो गई। भोला रोते हुए गांव लौटता है। सुबह हो चुकी है। गांव के लोग इकट्ठा हुए। रामू, मुखिया रघुनाथ और अन्य ग्रामीण भोला को उदास देखते हैं। भोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे? भोला सबके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देवी माँ को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैंने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी थी ताकि मुझे सोने की कुल्हाड़ी मिल सके, लेकिन देवी माँ ने मेरी बेईमानी को पहचान लिया और मेरी अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं लौटाई। गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। भोला, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तुमने लालच किया और इसी वजह से तुमने अपनी कुल्हाड़ी भी खो दी। याद रखो, बेईमानी से कुछ भी नहीं मिलता।
जो लोग लालच करते हैं वो अपने हाथ का भी खो देते हैं। मुखिया रघुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। भोला लज्जित होकर सबके सामने सिर झुका लेता है। अब मैं समझ गया हूँ मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हमेशा ईमानदारी से ही जीवन जीऊंगा। मुखिया मुस्कुराकर भोला को दिलासा देते। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। भोला अपनी गलती से सीख लेता है और गांव में सभी लोग इस घटना से प्रेरित होते हैं। रामू का उदाहरण अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन जाता है। गांव में अब ईमानदारी का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग रामू की कहानी सुनकर अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को अपनाने लगते हैं। एक दिन मुखिया रघुनाथ गांव में एक सभा बुलाते हैं। हमारे गांव में रामू जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही सच्चाई जीवित रहती है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये समझें कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, मुखिया जी, मैं बस यही मानता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही असली सुख देता है। गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाते हैं। उसी समय भोला आगे आता है और हाथ जोड़कर सबके सामने माफी मांगता है। रामू, तुम सच में एक नेक इंसान हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं भी ईमानदारी का रास्ता अपनाऊंगा। तो चलो, आज से हमारा गांव पूरी तरह से ईमानदारी और सच्चाई का गांव कहलाएगा। मुखिया जी ने कहा। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग ईमानदारी और मेहनत के महत्व को समझने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और बेईमानी से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हम जो भी मेहनत और सच्चाई से कमाते हैं वही असली सुख और सम्मान देता है।